गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज एक्सरसाइज पार्ट 1 है, वो वे मुस्काते फूल नहीं। कविता का शीर्षक है वे मुस्काते फूल नहीं, यानी कि अदृश्य सत्ता का यहाँ पर वर्णन है, कोई उनका नाम नहीं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, यानी एक अदृश्य सत्ता, उसके बारे में कवित्री महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से चेष्टा की है उस अदृश्य सत्ता के बारे में, उस शख्सियत के बारे में जो अदृश्य, उसको क्या बताया जाए, लेकिन इंगित किया है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, यानी कोई इतने कोमल नहीं है कि फूलों की तरह मुस्का जाएं, उनको उस तरह का जो है फूल के समान मुस्कुराने वाले नहीं। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, और ऐसा भी वो नहीं है कि फूलों की तरह मुस्कुराए, और ऐसा भी नहीं है कि तारों के समान चमके और फिर विलुप्त हो जाए। यानी यहाँ पर अमरता का संदेश दिया जा रहा है कि वो सत्ता ऐसा है जो एक बार दिखे और दूसरे बार नहीं दिखे, ऐसा नहीं है। अनवरत यानी अविनाशी तत्व जो कभी मिटता नहीं है, उसका वर्णन है। तो ईश्वर नहीं मिटते हैं, उनके बारे में एक संकेत दिया जा रहा है। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है भूल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कहने का मतलब कि संसार जो है उसके एक सीजन आते हैं, एक जाते हैं, एक ऋतु आती है, फिर जाते वो चली जाती है। तो वो सर्वशक्तिमान सत्ता जो है वह मेघ नहीं है कि आए बरस गए और चले गए, वो ऐसा नहीं। वो सत्ता रहता है और हमेशा रहता है। इसको ईश्वर कहेंगे, सनातन तत्व कहेंगे। और वह ऋतुओं का अनंत राजा, सामान्य ऋतुओं से परे है। वह हमेशा अपना जो है स्पष्ट है, उसका दृष्टिकोण, उसका राह, उसको कहीं से भी भ्रम नहीं है कि अब आगे राह मिट जाएगा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। अगली पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा ने इशारा करना चाहा है, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, यानी ऐसी मनुष्यों की आंखें कभी कभी विवशताओं से भर जाती है, और यह विवशताएं, यह कष्ट आंसुओं के रूप में बहने लगता है। तो वो परम चैतन्य सत्ता, उसकी आंखों में ऐसा, उनकी आंखों में ऐसा अश्रु धारा नहीं बह सकती, वह मजबूर नहीं हो सकते, वह विवश नहीं हो सकते। तो इस तरह से महादेवी वर्मा का यह इशारा स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर वह मिटते नहीं हैं और वह कभी थकते नहीं हैं, ऋतुओं के समान आते जाते नहीं हैं, वह एक रहते हैं, सम रहते हैं, वह न घटते हैं, न बढ़ते हैं, न मरते हैं। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें विशुद्ध पीड़ा सोती। तो हम रात दिन परेशान रहते हैं, दिन में अपने दैनिक कर्मों से परेशान होते हैं, और रात में जब सोते हैं बिस्तर पे तो सारी चिंताएं मन मस्तिष्क में आ जाती है, तो वहां भी हमारी शुद्ध नहीं है।
उस नींद में भी एक पीड़ा का अनुभव होता है, तो सर्वशक्तिमान जो है सत्ता, उसमें कोई पीड़ा भी नहीं है, न उसका अंत है, न वह थकता है, वह चलता है, संसार को चलाता है और हमेशा संसार को तरोताजा रखने वाला एक अकेला तत्व वही है। इसका भावार्थ यही हुआ, क्योंकि इसका न संज्ञा है न अंत है, यहाँ कोई किसी का नाम नहीं है। थोड़ा गूढ़ कविता है, इसको समझेंगे। अगर कहीं कठिनाई होगी तो अगले क्लास में मैं आपकी समस्याओं का निराकरण जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।